अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटेरोजर्मिना के हवाले से। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चले बात करते हैं इंटेरोजर्मिना के हवाले से। इंटेरोजर्मिना जो कि सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, इसकी कीमत की बात करें तो एक पैक की कीमत 1703 रुपये है, जबकि एक एम्प्यूल की कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 85 रुपये है। इसमें फार्मूले की बात करें तो इंटेरोजर्मिना एम्प्यूल में जो है वो बेसिकली कैल्साई स्पोर्स शामिल हैं, जिनके जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका मजमूआ जो है एक एम्प्यूल में जो है शामिल है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो बेसिकली कैल्साई जो है, जो अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो आंतों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं उनमें कोई ख़राबी आना शुरू हो जाती है, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए बेसिकली कैल्साई इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इंटेरोजर्मिना अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आंतों में जो है कोई गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर आंतें जो हैं वो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं। तो उसके लिए इंटेरोजर्मिना इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो फ़ायदेमंद हैं वो हमारे जिस्म में जो है मौजूद रहें, ताकि लूज़ मोशन जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा बात करें तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो पेचेस स्टार्ट हो जाते हैं, खूनी पेचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए इंटेरोजर्मिना इस्तेमाल करवाया जाता है। बेसिकली होता है इस तरह है कि इंटेरोजर्मिना को जो कि दूसरे एंटी डायरियल जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सिरप हैं, उनके साथ, उनके कम्बिनेशन के साथ जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इंटेरोजर्मिना को जो एंटीबायोटिक जो प्रोडक्ट दी जाती हैं डायरिया के लिए, उसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ जो है वो वक्फा होना चाहिए, यानी कि आधे घंटे या एक घंटे के वक्फे के बाद इंटेरोजर्मिना जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए। इंटेरोजर्मिना की खुराक की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में डायरिया है, लूज़ मोशन है, तो आप 1 से 2 एम्प्यूल जो है वो रोज़ाना आप जो है वो दे सकते हैं। इंटेरोजर्मिना के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इर्रेगुलर इस्तेमाल की वजह से खुजली होना शुरू हो जाती है, जिस्म पर ख़ारिश हो सकती है, इसके अलावा जो है वो दौरे पड़ सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी इंटेरोजर्मिना के हवाले से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।